हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का विषय है पछतावा। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा जी जैसे ही घर से स्कूल जाने के लिए निकले, तभी पीछे से उनके पिता ने आवाज़ लगाई, बेटा मेरी आँख का ड्रॉप्स ख़त्म हो गया है, 3 दिन हो गए, तुम ऑफिस से लौटते समय ले आना। अपने पिता की ये बात सुनकर शर्मा जी गुस्सा होते हुए बोले, पापा कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो, अब शगुन होता है। पिता बोले, बेटा तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी शगुन अपशगुन को मानते हो। ठीक है, अब आगे से नहीं बोला करूँगा। शर्मा जी बिना कुछ बोले चल दिए। कुछ ही देर में वह एक विशाल सभा कक्ष में जाकर मंच पर बैठ गए और वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के अभिवादन के बाद बोले, साथियों, शासन के आदेशानुसार यह 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है जिसमें हमें स्कूल चलो अभियान की ट्रेनिंग लेना है। तभी उनकी नज़र देर से मीटिंग में प्रवेश करते हुए एक शिक्षक सोहन जी पर पड़ी तो उन्हें देख चिल्लाकर बोले, मास्टर सोहन, ये कोई टाइम है मीटिंग में आने का? क्यों ना इस अनुशासनहीनता के लिए आपका 1 दिन का वेतन काटा जाए। आज आप लेट क्यों आए? इस बात का लिखित स्पष्टीकरण कल लेकर आना। मास्टर सोहन जी बिना कुछ बोले सर झुकाए खड़े रहे। जब उन्होंने अपना सर सीधा किया तब लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मीटिंग समाप्त होने पर प्रिंसिपल शर्मा जी ने अपने बड़े बाबू को बुलाकर 1 दिन के वेतन काटने का ऑर्डर टाइप करने का आदेश दिया। उनका आदेश सुनकर बड़ा बाबू बोला, साहब जी, आप उनकी 1 दिन का नहीं 1 महीने का वेतन भी रोकने का आदेश देंगे तो भी वह आपत्ति नहीं करेंगे। सिर झुकाकर आंसू बहाते रहेंगे। यह नौकरी उनकी कमजोरी भी है और मजबूरी भी है। प्रिंसिपल शर्मा जी बोले, जो भी हो, अधिकारी लोग अक्सर दिमाग से काम लेते हैं। जो अधिकारी दिल से काम लेता है वह अक्सर फेल हो जाता है। कल उनके 1 दिन के वेतन काटने का आदेश टाइप करके मेरे टेबल पर रख देना। बड़े बाबू ने फिर कहा, सर जी 1-2 दिन रुक जाइए, पहले जान लीजिए मामला क्या है। तब प्रिंसिपल शर्मा बोले, देखिए बड़े बाबू, पेंडिंग काम एक लाश के समान होता है। जितनी देर करोगे उतनी ही दुर्गंध आएगी, इसीलिए काम हो जाना चाहिए जो मैंने कहा। मीटिंग समाप्त होने पर शर्मा जी अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर टकटकी लगाए उनके पिता बैठे थे। उनकी आंखें सवाल पूछ रही थी कि आंखों का ड्रॉप्स लाए या नहीं लाए। घर में प्रवेश करते ही शर्मा जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और उनके पास आने पर एक पेन ड्राइव देकर बोले, लीजिए तुम्हारी फरमाइश की नई फिल्म। वह बोली, मैंने कब फरमाइश की थी जी? चलो ले आए, अच्छा किया, लेकिन आपके पापा 3 दिनों से आंखों का ड्रॉप्स मांग रहे हैं, वह भी ले आते तो अच्छा होता। शर्मा जी बोले, चलो अब मूड खराब मत करो, वो फिजूल खर्ची की फरमाइश करते रहते हैं हमेशा, चलो बैठकर साथ फिल्म देखें। अगले दिन शर्मा जी मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बड़े बाबू आ गए और मास्टर सोहन के 1 दिन के वेतन काटने के आदेश हस्ताक्षर हेतु उनके सामने रख दिया। शर्मा जी ने वह आदेश पढ़कर हस्ताक्षर करके अपने पास रख लिया। बड़े बाबू ने कहा, सर जी अभी आप भी मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे भी वहीं चलना है। सर जी, आपकी शान के विरुद्ध एक निवेदन है, अगर उचित समझें तो रास्ते में मास्टर सोहन का घर है, उनके पिता बहुत बीमार हैं, सिर्फ 1 मिनट उनको देखते हुए चलें। शर्मा जी ने बहुत देर सोचने के बाद स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, दोनों कुछ ही देर में सोहन जी के घर पहुंच गए। मास्टर सोहन अपने घर के बाहर अपने बीमार विकलांग पिता को स्नान करा रहे थे। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सामने पाकर सोहन जी चौंक पड़े और हाथ जोड़कर बोले, साहब जी आप मेरे घर आए, अहो भाग्य है। साहब जी, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मजदूरी करके मुझे पाला है, इन्होंने पूरा जीवन मेरी परवरिश में लगा दिया, मुझे जवान करते करते खुद बूढ़े हो गए, बिल्कुल आपके पिता के समान। आज यह बीमार है, इसीलिए मेरा भी फ़र्ज है कि इनकी सेवा करूं। साहब जी अब आप ही बताइए, दुनिया की हर चीज़ खोने के बाद मिल सकती है, लेकिन अपने पिता को खो दिया तो फिर इनको सपने में भी पाना कठिन है। आप मेरा 1 दिन का वेतन काट रहे हैं, मुझे जरा भी दुख नहीं है, भले ही महीने भर का वेतन कट जाए, भूख लगेगी तो भीख मांग लूँगा, लेकिन अपने पिता की सेवा में जीवन भर कोई कमी नहीं कर सकता।
यह सुनकर शर्मा जी ने वेतन काटने वाले आदेश को फाड़कर फेंक दिया और मास्टर सोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, सोहन जी, आपकी पितृभक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ। फिर शर्मा जी मीटिंग में थोड़ी देर बैठे और उठकर वहाँ से सीधा अपने घर आ गए। वहाँ उन्होंने अपने पापा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। तभी उनके पास किसी का मोबाइल कॉल आया, साहब जी, आपके पिता को कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया है, जल्दी आइए, वह अंतिम सांस गिन रहे हैं। शर्मा जी तत्काल भागे। उन्होंने देखा कि अस्पताल के जनरल वार्ड के बेड पर उनके पिता गंभीर हालत में पड़े हुए हैं। शर्मा जी उनसे लिपट कर रो पड़े और बोले, पापा जी, आप इस हाल में? लड़खड़ाती जुबान में वह बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी तब तुम बहुत छोटे थे। लोग मुझसे बहुत कहते थे कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दिया। लेकिन निश्चित ही मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी। अपनी आँख के इलाज के लिए मुझे अकेला अस्पताल आना पड़ा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। तब शर्मा जी हाथ जोड़कर बोले, पापा जी, मुझे माफ़ी मांगना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है आपको माफ़ करना आता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जिसे माफ़ करना था वह दुनिया छोड़कर जा चुका था। शर्मा जी बिलख कर रो पड़े। तभी वहाँ पर मास्टर सोहन ने आकर रुमाल से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, साहब जी, हम अपने असहाय बुजुर्गों को खोने के बाद उनके उपकारों को याद करके रोते हैं। अगर उनके जीवन काल में ही उनके उपकारों को याद करते रहें तो कभी बाद में रोना या पछताना ना पड़े। मानव भूल जाता है कि उसका वर्तमान काल भी कभी न कभी भूतकाल होगा। हमारे धर्मशास्त्र सदियों पहले ही लिख चुके हैं, पितृ देवो भवः। यह सत्य नहीं है, लेकिन हम पुराणों के साथ नहीं, हम ज़माने के साथ चलते हैं। और आज हमें एक फिल्म की चंद लाइन याद आ गई, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। अब शर्मा जी के पिता तो इस दुनिया से जा चुके थे और अब बाकी ज़िंदगी उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। इसीलिए दोस्तों, समय रहते ही अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनके साथ अच्छा समय बिताएं, क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करें, उनके साथ बैठकर 2 पल बिताएं। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।